हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो सऊदी अरब की बहुत ही ख़ास अपडेट लेकर के मैं फिर से आपके सामने आया हूं। और बहुत ही अच्छी जानकारी है जो अजनबियों के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और फ़्लाइट से रिलेटेड कुछ जानकारियां मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दे देता हूँ कि जो भी लोग सऊदी अरब में पहले से आए हुए हैं, पहले से रह रहे हैं, जिनका ये क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले जिन जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया गया हो या किसी भी तरह से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया हो कि ये और आप लोग साइन किए होंगे, तो क्यूबा की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है। चाहे वो गोसी पे हो या किसी भी वेबसाइट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ से हटा करके समझ लीजिए, या फिर उसको डायरेक्ट करना है क्यूबा के ऊपर। क्यूबा के ऊपर आप लोगों को इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आपका हर डिटेल सरकारी और मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, कि आपके साथ में किसी तरह का कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई ऐसा बात तो नहीं हो रहा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सऊदी में आने के बाद आपको बोला जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलने के बाद आपको बुलाया जाता है, उसके बाद आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती है, काम का कुछ और बोला जाता है और यहाँ ला करके कोई और काम कराया जाता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसे रीज़न हैं, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, आपका इंश्योरेंस सही नहीं आपको मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस, चाहे एकोमोडेशन हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब तरह की फैसिलिटी आपको बोल करके लाया जाता है लेकिन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसीलिए क्यूबा की तरफ से ये सबको ऑर्डर किया गया है कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी और पोर्टल पे हैं उसको सबको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और डिजिटल रूप से ही गवर्नमेंट के अंदर में सारी डिटेल्स आपकी रहेगी। तो ये थी क्यूबा से रिलेटेड। तो आप लोगों का अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अगर क्यूबा पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो अपनी अपनी कंपनी को बोले कि हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा और बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी अपडेट यहाँ पे ये है कि कुछ दोस्तों का सवाल भी हमारे पास आया था कि भाई फ़्लाइट में हम क्या कार्टून लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं। तो भाई मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कार्टून बिल्कुल भी नॉट अलाउड कर दिया गया है। फ़्लाइट के अंदर में आप कार्टून नहीं ले करके जा सकते हैं। अगर आप कार्टून ले करके चले गए तो आपको वहाँ पे आपका सामान को रिमूव कर दिया जाएगा, कार्टून को फेंक दिया जाएगा, और उसके बाद आप जैसे चाहें तो आप अपने सामान को लेकर के जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन कार्टून अलाउड नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात हमारे दोस्तों को ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हो रहा है या जो भी कुछ आप लोगों का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उसके अंदर में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया या नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं। अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस 10 दिन के अंदर में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो क्यूबा पे आपको कॉन्ट्रैक्ट फिर से भेजा जाएगा। भेजने के बाद अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी प्रेजेंट कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट को से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, जैसे कि सैलरी को लेकर के हो या रूम किसी भी तरह का अगर हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपके लायक वो हर चीज़ मिल रही है। अदरवाइज आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट नहीं करें और कंपनी से अपना कंप्रोमाइज़ करें। जो इशू है आप कंपनी को अपना शेयर करें कि हमें ये चीज़ इतना सैलरी या इतना सैलरी हमको चाहिए। अगर वो कंपनी आपसे एग्री है तो आपको दे देगी। तो ऐसा करने पे बहुत सारे दोस्तों को मैं आपसे ये बता दे रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि आप उसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको एग्जिट भेजने का या फिर हुरूफ लगाने का आपको बोला जाएगा कि आपको एग्जिट भेजा जाएगा। आप अगर नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको हुरूफ एग्जिट भेज देंगे। तो ऐसे में आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगर कंपनी हुरूफ दे रही है तो कंपनी के अंदर में भी यहाँ पे लीगली आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, और वहाँ से जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर होते हैं, जो सर्कल होते हैं, जो HR से जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो आकर के यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किस रीज़न से आप लोगों को
वहाँ से हुरूफ दिया जा रहा है या एग्जिट दिया जा रहा है। लेकिन वो कब होगा कि आपके अंदर में 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम रहेगा कि आप ऑनलाइन केस कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, तभी जा कर के आपके ऊपर सुनवाई होगी, उस बात का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे किसी तरह का कंप्लेन तो क्यूआ को हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विस को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको एक ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो आप अपना कंप्लेन वहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद वहाँ से इंस्पेक्टर आकर के पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा कि रीज़न क्या है। रीज़न अगर आप अपनी जगह पे सटीक रहें, डिग रहे हैं कि मतलब कि आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको आपकी कंपनी एग्जिट देने चाह रही है और हुरूफ देना चाह रही है, तो वहाँ पे हुरूफ मान्य नहीं रहेगा। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ले लें, या फिर आप एग्जिट जाना चाहते हैं तो एग्जिट ले लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक जानकारी और बता दे रहा हूँ कि सऊदी अरब के अंदर में अभी जो रूल चल रहा है बहुत ही अच्छा रूल चल रहा है और बहुत ही अच्छी लेबर लोगों के लिए ये बहुत अच्छी कानून बन रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले कल में लेबर जो काम कर रहे हैं उनके लिए और भी अच्छी गुड न्यूज़ आएगी। और जो भी अच्छी गुड न्यूज़ आएगी मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा आप लोगों को शेयर करने का। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये भी पूछा है कि भाई एक बात बताइए कि अगर हमारी कंपनी हमें एग्जिट दे रही है और हम एग्जिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं फिर भी यही चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा से वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर एग्जिट दे रही है, आप नहीं चाह रहे हैं एग्जिट देना, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन कंप्लेन करें या फिर आप मकतब अमल में जा करके वहाँ पर आप अपना कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं कि मैं एग्जिट जाना नहीं चाह रहा हूँ, आप कफाला लेना चाह रहे हैं, या फिर आप कंपनी आपको जो चीज़ चाहते हैं वो कंपनी आपको नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आप कंपनी को चेंज करना चाह रहे हैं, इस वजह से आपको कंपनी आपकी ट्रांसफ़र नहीं दे करके आपको एग्जिट दे रही है, तो आपका वहाँ पे एग्जिट कैंसिल किया जाएगा। लेकिन आपको ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस जो कंप्लेन है उसकी प्रोसेस अभी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा हम आप लोगों को सबसे पहले शेयर करेंगे। तो ये थी आज की जानकारी और ये बहुत ही ख़ास जानकारी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और उससे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि एक ही सवाल का जवाब हमको 10 बार देना पड़ता है और हम दूसरे इन्फॉर्मेशन को हम शेयर नहीं कर पाते आप लोगों के साथ में। उसका कारण ये कि आप लोगों के वही सवाल हमारे पास बार बार आते हैं, तो वो सवाल बार बार आने का कारण है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किए, ताकि आपको जो हम आपके सवालों का जवाब देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड, होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।